नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। अंदर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की हुई सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में हाजिर होकर लोगों ने शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव को शिकायत का निपटारा करने का दिया आदेश। आज से अधिक संपत्ति अर्जित कर फंस गए खनन अधिकारी, 3 ठिकानों पर एक साथ पहुंची ईओयू की टीम। निगरानी विभाग की टीम ने समस्तीपुर में सरायरंजन थाना के एएसआई को 30,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। और बारा अनुमंडल के खुशाचक पंचायत में लगभग 3 करोड़ 80 लाख की लागत से विद्युत केंद्र बनकर हुआ तैयार। अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला में 5 साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है। उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लालू यादव के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू यादव बेल पर चल रहे हैं। इनमें उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139 करोड़ 50 लाख रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था। और देखिए, पहले से शेड्यूल था कि आज जो है सज़ा सुनाया जाएगा, और सज़ा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सज़ा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सज़ा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी। फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज़ादी से अब तक चारा घोटाला, हम कहते कि अब तो सज़ा हो गई, भूल जाइए। और घोटाले कौन कौन से भाई? डोरंडा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा मिलते ही बिहार में सियासत शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने बयान मीडिया के सामने साझा किए। से 60 को लिए एक पूरे देश में चर्चित मामला है, इससे भी बड़ा शर्मनाक हो सकता है क्या? नहीं, तो ये निश्चित रूप से एक कार्रवाई जो की गई है, दोषी करार दिया गया है। जो अवैध निकासी हुआ इतने बड़ा, तो इस पर निश्चित रूप से अच्छे माने जो कोर्ट के द्वारा जो लिया गया है निर्णय, जो फैसला सुनाया गया है, दोषी करार दिया गया है, हम लोग उनको समर्थन करते हैं। न्यायालय की निगरानी में चला जांच। माननीय लालू प्रसाद जी पहले से दोषी और सजा याफ्ता राज्य के विभिन्न कोषागारों से, चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो, अवैध रूप से राशि की निकासी किया तो स्वाभाविक है, सजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड
संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि राजनीति धन सृजन का माध्यम नहीं है, बल्कि राजनीति सामाजिक सेवा का मसला है। इसे न्यायपालिका ने जो भी सजा दिया है वह देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है उसके तहत सजा मुकर्रर हुआ है। देखिए, ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफ़ी चर्चित घोटाला है और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, यह सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है और न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायतें सुने। एक युवक ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की, कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, हमारी जगह किसी दूसरे को इसका लाभ दिया गया। यह सुनकर सीएम नीतीश कुमार चौंक गए। युवक ने मुख्यमंत्री से कहा कि लोक शिकायत का फैसला भी उनके पक्ष में आया, फिर भी अधिकारी नहीं सुनते, जिसके बाद सीएम नीतीश फिर से गुस्से हो गए। उन्होंने तुरंत मुख्य सचिव को बुलाया और कहा कि इस मामले में निर्णय लीजिए। किशनगंज से आए एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 7 निश्चय की योजना की पोल खोलकर रख दी। शख्स ने कहा कि हमारे पंचायत में नल जल योजना पूरी तरीके से फेल है। एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की, कहा कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। फरियादी ने कहा कि सर, आपके नल जल योजना की परिभाषा यही है कि नल है लेकिन जल नहीं, यह सिर्फ दिखावे की योजना है। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से अधिकारी का नाम सामने आया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा पटना के खनन विकास पदाधिकारी सुरेंद्र सिन्हा के ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। 2006 के बिहार में लोक सेवक के रूप में कार्यरत सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने आई से 68.32% अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो लगभग 89 लाख रुपया है। उन्होंने बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण, गैर कानूनी व्यापार अर्जित की है। उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बीते 17 तारीख को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके 3 ठिकानों पर यह कार्रवाई अभी भी जारी है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार की मुहिम में एक और अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। मामला समस्तीपुर के सरायरंजन थाना के है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ एएसआई को गिरफ्तार किया है। मुक्तापुर निवासी मोहम्मद वसीम का स्कॉर्पियो सरायरंजन थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसे लेकर उस केस में थाना के द्वारा गाड़ी सीज कर लिया गया था। उसी संदर्भ में प्रतिवेदन भेजने के मामलों को लेकर के उक्त एएसआई के द्वारा 30,000 रुपये घूस देने की बात कही गई थी। पीड़ित मोहम्मद वसीम ने विजिलेंस टीम का सहारा लिया। विजिलेंस टीम ने भी सत्यापन करने के बाद उक्त एएसआई को 30,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। एएसआई उमेश प्रसाद सिंह को 30,000 रुपया की रिश्वत की राशि के साथ सराय रंजन थाना कैंपस से गिरफ्तार किया गया। क्या मामला था सर? मामला था कि मोहम्मद वसीम जो परिवादी हैं, उनका स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया था सराय रंजन थाना क्षेत्र में, जिस पर कांड दर्ज किया गया था। उसी में इनकी गाड़ी थाना द्वारा सीज की गई थी। इसके बाद परिवादी द्वारा कोर्ट से रिलीज का ऑर्डर कराया गया, जिसमें प्रतिवेदन देने के लिए एएसआई उमेश प्रसाद सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। उसी सिलसिले में सत्यापन के पश्चात सही पाते हुए आज निगरानी टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े हैं या फिर पैसा लेते हुए रंगे हाथ। बारुण मंडल के खुशाचक पंचायत में लगभग 3 करोड़ 80 लाख की लागत से विद्युत केंद्र बनकर तैयार हो गया है। इस पावर स्टेशन से प्रखंड के 4 पंचायत खुशा, हालचक, कुर्मीचक, बकामा, डभामा के लगभग 30 गांव को निर्बाध बिजली मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक दूसरे पावर सब स्टेशन से बिजली मिलती थी, लेकिन कहीं तार टूट गया तो कहीं आधा टाल इलाका 2 दिनों तक अंधेरे में रहा।
पर इस बार पावर स्टेशन के बनने से किसान सहित सभी को निर्बाध बिजली मिलेगी। इसका मतलब क्या कैपेसिटी है इसका? 2 5 MVA ट्रांसफार्मर है, जिसमें कि 3.5 kVA दोनों जो है सप्लाई देंगे। आप यहाँ के मुखिया हैं नवनिर्वाचित, यहाँ पर कितने लोग जो है कि लाभान्वित हो रहे हैं पंचायत के स्तर से और गांव के स्तर से, दोनों चीज में? करीब लमसम 4 से 5 पंचायत लाभान्वित होंगे नजदीक में। और कौन कौन से पंचायत हैं ये? खुशालचक पंचायत, कुछ डभामा पंचायत, अजगारा बकामा पंचायत और कुछ कुर्मीचक पंचायत। गांव की संख्या लमसम 25 से 30 गांव। किस तरह इस बिजली का क्या इस्तेमाल हो सकता है लोगों में, घरों में जलाने के अलावा? कृषि का मान करके चलिए और डोमेस्टिक का भी, दोनों तरफ से इसका मतलब उपयोग होगा। कृषि में किसान को बहुत फायदा है इससे। पटवन में बहुत दिक्कत होती थी, आज इसके बन जाने से सभी लोगों को मतलब पटवन में बहुत आराम मिलेगा। खेती बाड़ी में हम लोग को अब साग सब्जी भी उपजा सकते हैं, फूल वगैरह भी लगा सकते हैं। पहले तो टाल था तो यहाँ तो पानी का बहुत दिक्कत था, बिजली तो था ही नहीं। अब बिजली हो गया है तो अब तो सबको आराम होगा। ये कब तक पूरी तरह से कंप्लीट होके जो है कि लोगों को उपयोग के लिए चालू किया जाएगा? फरवरी लास्ट में इसको चालू कर दिया जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। कि ये इनका जो लोगों के बीच जाने के लिए कौन उनका उद्घाटन करने वाले हैं सर? कुछ संभावित नामों में से अगर देखा जाए? सांसद समस्तीपुर के ताजपुर रोड में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना के जितवारपुर चांदनी चौक निवासी परमानंद राय देर रात ताजपुर रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। अरे वो अभी विधायक जी कहाँ है जो अभी 6 दिन पहले अभी आए हुए थे उसके घर पे? और क्या डिमांड है इन लोगों का? एक्सीडेंट, एक अभी मौत हो गई है और लोगों का यह आरोप है कि भाई इस तरह की लगातार प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है और जो भी इस तरह की घटना हो रही है प्रशासन के द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं किया जाता है, जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है। क्या बेल का प्रोविजन है, तुरंत बेल हो जाता है, क्या कानून है? इस तमाम लोगों को लेकर के जिस तरह से मौतें हो रही है लगातार जनता में आक्रोश है, उसी के कारण थोड़ा सा इस तरह का वातावरण बन गया है। हम तमाम लोग मिलकर के प्रशासन के अधिकारी से बात कर रहे हैं। इसके पूर्व भी इनके परिवार में जो घटना घटी है के गाड़ी चला रहा है, क्या है मामला क्या नहीं, ये बहुत सारी सवाल जनता का है कि कोई पी के गाड़ी चला रहा है, कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, कोई गलत साइड गाड़ी चला रहा है। मतलब ये दुर्घटना नहीं, एक हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। इस तरह का लोगों में आक्रोश है। इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। इनके परिवार में पूर्व में भी बच्चे की कोई घटना घट गई है, उस संबंध में अभी तो कुछ किया नहीं जा सका है, कोई रिजल्ट नहीं आ सका है। इसके बारे में एज ए जनप्रतिनिधि क्या कहना चाहेंगे आप? ये उस विषय पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से एसपी साहब से भी मिले थे, बात किए थे, ठीक है, उसका रिजल्ट पूछिए। सदन में भी मामला उठेगा क्या इस तरह के मामले को लेकर? निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब भी होता है तो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है इस तरह का मामला, कहीं न कहीं जिला प्रशासन को चाहिए कि जो टाउनशिप है जहाँ पे बड़ी आबादी है वहाँ पे बड़ी गाड़ी चलने में और इस तरह का जिस तरह का ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए गंभीरतापूर्वक पूरे जिला प्रशासन को इस पे देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम चाहेंगे कि अभी अधिकारी लोग से बात हो तो बड़ी अधिकारी से भी बात हो और हम लोग की एक बैठक डीएमएसपी के साथ हो और इस जितना भी महत्वपूर्ण सड़क है, चाहे ताजपुर रोड हो, पूसा रोड हो, जितवारपुर वाला रोसड़ा जाने वाला सड़क हो, मुसी गाड़ी जाने वाला सड़क हो, बाईपास सड़क हो, या फिर इधर जो हम लोग मुक्तापुर की तरफ जाते हैं, ये घनी आबादी है। अक्सर थोड़ा सा भी मिस्टेक में दुर्घटना होती है और जान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो इस पे जिला प्रशासन को गंभीरतापूर्वक आपके पार्टी की तरफ से अभी सदन में भी सवाल इस तरह का हो सकता है कि मुजफ्फरपुर जिले के शहर में देर रात बेखौफ अपराधी ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। अभियुक्त अब तक फरार है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड में घटी है। उस समय जर्दा परचून व्यवसायी गोविंद कुमार अपनी दुकान बंद कर वापस घर लौट रहे थे, तभी घात लगाया अपराधी ने ठीक उनके घर के बाहर ही पीछे से गोली मारी। वे स्कूटी से गिरे और अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ गए, बेहोश हो गए। तो वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास से काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और रवि देवरा के घर तक पूरा कोई दुकान नहीं है, लाइट भी थोड़ा अंधेरा रहता है वहाँ पे। जो जिनको लगा है कौन, हमको जानते हैं? वो तो मेरे मोहल्ले वासी हैं, गोविंद जी। गोविंद क्या करते हैं? वो शिखर व्यापारी हैं। शिखर शिखर व्यापारी। अच्छा, और भागने का किधर रास्ता है? इधर एजाजी मार्ग में
यहाँ से तो बहुत सा रास्ता, ये गली है, फिर से एक वो पतला। नीचे उतरते आए तब तक मोटरसाइकिल से उनको अदल बदल वाला लाते ले जा रहा था। क्या देखे वहाँ पर? वहाँ सीधे इन पर खून बहते हुए देते। गोली मार दिया? गोली मारते हुए नहीं देते, खून बहते हुए देते। अच्छा, फिर उस समय से रोडे पर है। कई राउंड गोली चला? एक ही राउंड चला। एक राउंड। गाड़ी उड़ी भागते हुए? अभी तक के जो पता लगा है, ये मुजफ्फरपुर के टाउन एरिया में एक व्यवसायी हैं जिनको गोली मार करके जिनकी हत्या हुई है, और हम लोग उनके घर के पास में, घर के ठीक दरवाजे पर उनके साथ में घटना घटी है, और इस मामले में पुलिस की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसमें आगे जो होगा अपडेट बताएंगे। क्या लग रहा है सर देखने से? अभी तक हम लोग घर वालों का बयान लेंगे इसमें। जिस तरीके से उनके घर के सामने में ये इंसिडेंट हुआ है, तो घर वालों के बयान पे लेकर के ही आगे के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। अफीम तस्कर अफीम की खेती करने वाले शातिर चेहरे को नेस्तनाबूद करने को लेकर के झारखंड के हंटरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गायघाट और बेटरोली, कोलवा सहित अन्य जगहों पर लहलहाते अफीम की खेती को नष्ट किया। प्रशिक्षु डीएसपी ने कहा कि प्रतिबंधित अफीम की खेती कर काली कमाई करने वाले अपराधी को हर हाल में सफाया किया जाएगा। वहीं झारखंड में लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मिठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोली चली है। बाद में नक्सली जंगल की ओर भागने में सफल रहे। औरंगाबाद में साले की बारात आने से पहले ही जीजा की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के डोमन बीघा गाँव की है। मृतक 25 साल का युगल यादव हसपुरा थाना क्षेत्र के पठरौल गाँव निवासी रामजी यादव का बेटा था, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। देखिए, ये मदनपुर प्रखंड के डोमन बीघा गांव का मामला है। डोमन बीघा गांव निवासी नेपाली यादव की बेटी की बारात आने वाली थी, शादी की तैयारी चल रही थी, सारे रस्म रिवाज जो होते हैं पूरे किए जा रहे थे। उसी शादी की तैयारी के सिलसिले में इनके बड़े दामाद जुगल यादव, जो कि हसपुरा थाने के पथरौर गाँव के रहने वाले हैं, शादी में अपने ससुर के घर आए हुए थे। बिजली के लटकते तार में सटने की वजह से उनकी दुखद मौत हो गई है, और मृतक काफ़ी गरीब परिवार का व्यक्ति है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दुखद मौत है। और उससे भी दुखद बात यह है कि उस घर में बारात आने वाली थी ओबरा थाने के मस्तरी चक गाँव से, तो उस लड़के की माँ की भी मृत्यु कर सड़क दुर्घटना में हो गई। यानी एक साथ जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी, उस घर से अर्थी उठी, और लड़के के घर से भी दुल्हन को जाने की डोली पहुंचने से पहले उस घर की माँ की अर्थी उठी। काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय है। लोग काफ़ी इस बात से मर्माहत है, दुखी हैं। तो हमारी मांग होगी कि मृतक काफ़ी गरीब व्यक्ति, इस लड़का साली के शादी में आया था। हाँ, साली के शादी में आया था, और दुखद मौत हुई है। विद्युत विभाग, राज्य सरकार, जो मुआवजे का जो प्रावधान है राज्य सरकार के द्वारा, तत्काल मृतक के आश्रितों को मिलना चाहिए, ताकि उन बच्चों को। तो वहीं औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते 6 युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक लोडेड पिस्टल व स्कॉर्पियो भी जब्त किया है। कार्रवाई सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम शरणोमी के नेतृत्व में की गई है। पानी, चारदीवारी और कई सारी योजनाओं को लेकर के बिहार प्रदेश धोबी संघ के महामंत्री रामविलास ने कहा है कि बिहार में करीब 10,000 धोबी 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। हम लोग हड़ताली मोड़ स्थित पंत भवन के सामने धोबी घाट पर आए हुए हैं, और 1 मार्च से करीबन 10,000 धोबी कर्मी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस धोबी घाट की क्या स्थिति हो रही है। चारों तरफ कचरा ही फैला हुआ है। नगर निगम इस पे सफाई की कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ना बाउंड्री है, ना किसी तरह का बच बचाव करने का साधन है। पानी की एक अलग समस्या है यहाँ पर। करीबन बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए इस संबंध में जानते हैं। एक धोबी कर्मी से हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या दिक्कत है आप लोग को, जो आप लोग 1 मार्च से हड़ताल पे जाने वाले हैं? हम लोग को दिक्कत यही है कि हौदा पर टूटा हुआ है, बहुत परेशानी है। एक परेशानी और डाल दिया है सरकार की,
जो हम लोग मैदान में जो कपड़ा सुखाते हैं वहाँ पे पुल बनाने का काम करने के लिए काम बता रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग को जितना रस्सी बना हुआ है उतना जगह छोड़ के आप कहीं भी अपना पिलर गाड़िए, चाहे जो करिए, रोड बनाइए। तो ये तो इस धोबी मतलब कि धोबी घाट की समस्या है। उसके अलावा क्या समस्या है कि आप लोग करीबन 10,000 धोबी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं 1 मार्च से? बस यही सब टूटा है, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं काम कर रहा था, क्या फायदा? मतलब कि सभी धोबी घाट का यही स्थिति है अभी लगभग। तो आप लोग ऐसा योजना बना चुके हैं कि 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग जो है पंत भवन सामने धोबी घाट स्थित एक जगह पर है, वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं हैं, इसमें हम लोगों ने चर्चा किया। बाउंड्री की दिक्कत है, कपड़ा धोने के साधन जो है वो भी टूटा फूटा है। उसके 10,000 धोबी जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं 1 मार्च से। देखिए 10,000 नहीं जी, बिहार के सूबे के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी 2007 में बिहार के महामहिम आर गवई साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व खाद्य मंत्री माननीय श्याम रजक जी और 10 नहीं 20,000 धोबियों के बीच हमारे अभी 15 वर्ष से पदस्थापित माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन यहाँ दिया था। संत गाडगिल जी के मूर्ति का अनावरण करते हुए उन्होंने स्वागत भाषण में धोबियों को विश्वास दिलाया था कि आप लोग चिंता नहीं करें, हम इस धोबी घाट का सौंदर्यीकरण करा देंगे, मरम्मती करा देंगे और इसका ऐसा जगह बना देंगे कि पर्यटन स्थान के लोग आके बाहर के लोग यहाँ देखेंगे कि बिहार में बहुत बड़ा इस तरह का सौंदर्यीकरण धोबी घाट हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उनका 15 वर्ष बने हुआ मुख्यमंत्री हो गया, आज तक यहाँ का ये टूटी फूटी जो है, जो वर्ष 1914 से धोबी घाट जो बना हुआ है, जहाँ हम लोग इसका टैक्स वगैरह भी देते हैं, देख लिए 14 से लेके आज तक एक भी दूसरा का धोबी घाट का मरम्मती नहीं हुआ है। गंदगी से मार है, टूटा पानी नहीं चल रहा है। जो भी हमारे 3 बजे भोर से यहाँ काम करते हैं, किसी तरह से पानी भर भर के ले आके काम करते हैं। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे अनेकों बार हमारे धोबी समाज के महिला हम सब मिल के उनका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया। उन्होंने भी 3 बरस हो गया और शासन दिया हुआ, इसका टेंडर भी हो गया, इस पर 40 लाख रुपया यहाँ मिला, बुद्धा कॉलोनी में 16 लाख रुपया मिला, बाकी 3 बरस हो गया, तो पैसा गया कहाँ? अगर पैसा खाना है तो धोबी का जो नर्क में रह के काम करता है, उन लोगों को शर्म नहीं आती है, जिसके धोने से कपड़ा धो धा के बना के हम लोग उसको राज्यसभा विधानसभा मुख्यमंत्री या मंत्री को चकाचक कपड़ा हम देते हैं, उसी का पैसा ही लोग खाते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, उन विधायक चाहे उपज के हों या विपक्ष के हों, जो धोबी का कपड़ा पहन के चमचमा के जाते हैं विधानसभा, उनसे मेरा हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ बिहार विधानसभा विधान परिषद तक पहुँचाए कि धोबी को जो है न्याय हो रहा है, उसको न्याय को मांगों को पूरा कराए और धोबी घाट का जीर्णोद्धार कराए जो लंबित है, ताकि हम उसका सेवा कर सकें। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो मेरा धोबी घाट बना हुआ है उसको सिर्फ मरम्मती करा दो, इसकी 4 दीवारी करा दो, हम बढ़िया से कपड़ा धो के बढ़िया पानी में स्वच्छ करके अच्छा से बनाकर आपको हम बढ़िया से कपड़ा। पटना सिटी के जमुना माई का मठ में आयोजित 8 दिवसीय संगीतमय श्री भगवत गीता पुराण कथ के समापन उपरांत नवनिर्मित मठ भवन का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन शिलापट का अनावरण समारोह में बतौर उद्घाटनकर्ता सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया है। इस मौके पर उद्घाटनकर्ता राज्यपाल गंगा प्रसाद, विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति एवं पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव, पटना की मेयर सीता साहू, समिति के पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ संपन्न हुआ है। अतिथि के द्वारा मंदिर में प्रस्तावित देवी की प्रतिमा के दर्शन, दुग्धाभिषेक के उपरांत क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन नन्हे बच्चों के बीच पठन व लेखन सामग्री और पोशाक का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान का समवेत गायन हुआ है। भारतमाला देवी के जयकार भी लगाए गए। इस अवसर पर आयोजन में विशिष्ट योगदान देने के लिए बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर जी, भूदेव आचार्य, कन्हैया जी मिश्र और डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद गुलवारा, शशि शेखर रस्तोगी, विजय कुमार यादव, संजीव यादव इस मौके पर उपस्थित रहे।
पटना के बोरिंग रोड में कॉमर्स इनसाइट कोचिंग में फेयरवेल का आयोजन किया गया है। सीए, सीएस, सीएमए जैसी परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले छात्रों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया है। संस्थान के निदेशक ने कहा है कि कठिन परिस्थिति में बच्चों ने जिस तरह से परीक्षा क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन करा, जिसमें लास्ट 1 ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स ने सीए, सीएस और सीएमए जैसी परीक्षाओं में क्वालिफाई करा है, उनको हम लोगों ने सम्मानित करा है और प्रोत्साहन दिया है, ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में भी ऐसे ही हमें गौरवान्वित करते रहें। पिछले 1 साल में हम लोगों ने करीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया और कॉमर्स इनसाइट्स के फैकल्टीज़ के मार्गदर्शन में 60 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 280-285 मार्क्स लाया, और वैसी परीक्षाएं जहाँ पासिंग परसेंटेज बस 10 to 15% रहता है, वहाँ हमारी संस्थान के स्टूडेंट्स ने हमें गौरव देते हुए 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत अंक स्कोर 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत स्टूडेंट पास किए हैं। में जिस तरीके से बच्चों ने अपने आप को ढाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन होते हुए भी बच्चों ने जिस तरीके से अपने आप को इस परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए भी अपने आप को फोकस्ड रखते हुए इतनी सारी चेंजेस हुए, चाहे वो एग्ज़ाम के डेट बढ़ने की बात हो या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने की बात हो, इन सब के बावजूद बच्चों ने क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो उनके लिए मेरी तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी बधाइयाँ हैं। और सर, हमने पिछले 2 साल में 150 से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है, और अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 2 साल में लगभग, जैसा सर ने बोला, 60 से ऊपर बच्चों को हमने अभी तक जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इट्स मोर देन 60 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। और इस बार भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ हुई हैं, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम है या सीएस का एग्ज़ाम है, वो सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं। बट क्लासेस में तो डिस्टर्बेंस होते हुए भी, और जिस तरह से कोरोना ने चीज़ों को चेंज करा, बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें को, नेगेटिविटीज़ को क्रॉस करते हुए एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। उनको अपने स्टडी मोड को चेंज करना पड़ा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, बट इन चीज़ों की परवाह की उन्होंने मेहनत करा और अपने करे मेहनत से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत हुआ। मैं सीए पल्लवी झा। और सर सीए नीतीश। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आरामदेह। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले।